वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का टॉपिक, चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक एंड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास जो रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारे पास है रिवर्सिंग रेशनल नंबर। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो डेसिमल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। रिवर्सिंग रेशनल नंबर, यानी हमारे पास रिवर्सिंग जो रेशनल नंबर, हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, एंड देयर डेसिमल फॉर्म। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन। सो इसके अंदर हमें क्या डिस्कस करना है कि ये 9th क्लास में भी टॉपिक था हमारे पास। सबसे पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर की, अगर हम बात करें रेशनल नंबर होते क्या, ठीक है, रेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? रेशनल नंबर वो होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे एंड क्या नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल अगर हम लें इसके अंदर, एग्जाम्पल आपके पास दो जो है, टू है, वो आपका एक रेशनल है बिकॉज क्योंकि अगर इसके नीचे वन लगाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 7/3 है, माइनस के जितने भी हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, आपको क्वेश्चन में एक रेशनल नंबर मिलेगा। आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको मिलेगा रेशनल नंबर। उसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के अंदर। ठीक है, डेसिमल के अंदर हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इतना हमें करना है। डेसिमल में सबसे इजी मेथड क्या रहता है, कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो, जैसे मान लो मेरे पास आता है 7/10, तो ये एक हमारे पास जो क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो एक रेशनल की फॉर्म में है और वो पी बाई क्यू की फॉर्म में है एंड क्या नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन को भी फुलफिल करता है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी मेथड, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो आ जाते हैं, ठीक है, 1 0 2 0 3 0 जितने भी जीरो आ जाते हैं, तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिवाइड कराएंगे, जैसे मान लो 7 को 10 से डिवाइड करवाते हैं तो क्या आएगा, नहीं जाएगा, 7 इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू 10। तो सबसे पहले जीरो, फिर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर हमारे पास जीरो, फिर ये 7 पे जाएगा तो हमारे पास 70 माइनस इसमें से करेंगे तो रिमाइंडर जीरो एंड प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाएगी, रिमाइंडर जीरो है तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0.7। क्लियर। तो एक तो होता है डिवीजन मेथड से एक्सप्लेन करना, एक डायरेक्ट आप अगर डिनोमिनेटर में जीरो दे रखी है तो आप डायरेक्ट उसको जीरो के अंदर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। एक हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास वो होगा जिसको डिवाइड करवाने पर रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाए, जीरो। और नॉन टर्मिनेट अगर हम बात करें, नॉन टर्मिनेट नंबर वो होगा जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आए। रिमाइंडर जीरो आ गया तो दिस इज टर्मिनेटिंग और रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा, हमारे पास अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर अगर हम जैसे मान लीजिए 7/4 है, 7/2 है, तो इसका जनरल जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या है, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m इन दोनों फॉर्म के अंदर हो, देखिए कंडीशन में राइट करता हूँ, इन कंडीशंस में आपका जो आंसर्स है वो आप चेक करके भी बता सकते हो कि टर्मिनेट है या नहीं है। कैसे, देखिए कंडीशंस आपको याद रखनी है कि क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास इस क्वेश्चन में रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट इसका जो रहने वाला है वो ये है, अगर डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास, डिनोमिनेटर के अंदर अगर या 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें डिनोमिनेटर के अंदर अकेला हमारे पास 2 की पावर n हो। थर्ड पॉइंट, अगर डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास अगर 5 की पावर m हो। इन तीनों कंडीशन को अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है, कंडीशन की बात करें तो आंसर हमारे पास रहने वाला है टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो इस टाइप से हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाएंगे अगर ये कंडीशन है तो। दोनों डिनोमिनेटर के आपके पास टर्म्स, अगर 2 की पावर n यानी पावर n और m जो है ना, वो n और m मान लो कि हमारे पास जो है बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर के साथ में,
तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो अप टू द इनफाइनाइट, ठीक है। इनकी पावर मिलेगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है पावर तो। लेकिन ये अगर ये तीनों कंडीशन मिलती है तो आप बोल सकते हो टर्मिनेटिंग। अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर की कंडीशन है ये, ठीक है, जैसे 4 है तो 4 है तो यहाँ पे 7 2 की पावर 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें चेक करना है 2 और इसकी पावर कुछ भी हो, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, अगर हम बात करें तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी टाइप से हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 1.4, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि हमारे पास क्वेश्चंस में विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, डिवाइड करके आपको चेक नहीं करना है कि डिवाइड करने के बाद में तो आप कंफर्म कर ही लोगे कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। उसके लिए भी मैंने बताया कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास टर्मिनेट होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट हमारे पास इस टाइप से है। सबसे पहले अगर हम बात करें विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन का मतलब आप समझ में आ रहा होगा आपको, क्या होता है, डिवाइड वाला परफॉर्म है, ठीक है। एक्चुअली जो हमारे पास है परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन का मतलब है डिवाइड करना भी, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर, आपको बताना क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग, यानी इस क्वेश्चंस के काफी पार्ट हैं, मैं 2-3 टाइप के डिफरेंट आपको करवा देता हूँ, ठीक है। रेशनल नंबर will have a terminate और decimal, ठीक है, terminate and decimal एक्सप्रेशन, या फिर इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेट, या तो इसका आंसर आएगा टर्मिनेट या फिर इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिपीट होगा भी नंबर, तो आंसर रिमाइंडर तो 0 आएगा ही नहीं, इसलिए वो टर्मिनेट नहीं होगा। रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। आंसर हमारे पास जो आने वाला है वो आप एक बार एक्सप्लेन करके चेक करें। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चंस हो गया है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में जो भी डिनोमिनेटर हमारे पास गिवन होगा, प्रोसेस आप देखिए ध्यान से। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके करेंगे फैक्टर मेथड आपको बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि 6-7 क्लास में इजीली आ जाता है। 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे चेक कर सकते हो, 7, 8 और फिर 11 नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा ये, तो हमारे पास 6, फिर हमारे पास 2 एंड 5, फिर अगेन 5 पे जाएगा हमारे पास 1, 2, 5, ठीक है। फिर हमारे पास 5 पे जाएगा हमारे पास 25, फिर अगेन हमारे पास किस पे जाएगा 5, और फिर हमारे पास 1। जब आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हमारी प्रोसेस हो जाएगी स्टॉप। स्टेप नंबर फर्स्ट इज कंप्लीट। क्लियर। यहाँ पे अब चेक करना है हमें कि जो हमारे पास 3, 1, 2, 5 थे, इसके फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 की पावर क्या है, 5 है। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करवा देंगे तो सेम आंसर आने वाला है। क्लियर। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, जो हमारा क्वेश्चन था 13/3, 1, 2, 5, इसके इक्वल में आप यही टर्म लिखेंगे, बट 3, 1, 2, 5 की जगह लिख लेंगे 5 की पावर 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बात एक ही है, इसको सोल्व करेंगे तो 3, 1, 2, 5 ही आएगा। अब हमें क्या लगा लेना है, अपना फॉर्मूला क्या है, अगर टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या थी, अगर मेरे पास 2 की पावर n और या 5 की पावर m और क्या कंडीशन थी, 2 की पावर n और 5 की पावर m, इन तीनों केस में अगर एक भी केस मिलता है तो हमारा टर्मिनेट होगा। अगर इन तीनों के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है, यानी दूसरा कोई भी हमारा नेचुरल नंबर या इंटीजर, जैसे 2, 5, 2, 5, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेट होगा। अब देखिए 5 अकेला है तो टर्मिनेट, इसका मतलब इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट आप बता देंगे कि हमारे पास ये जो हमारे पास फॉर्म है वो 2 की पावर m की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है, सो हमारा आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप से हम एक पार्ट और करते हैं जिसके अंदर अलग डिफरेंट टाइप का आंसर आएगा। हो सकता है नॉन टर्मिनेट आ जाए, हो सकता है कि टर्मिनेट हो जाए, बट टर्मिनेट की कंडीशन आपको मैंने बता दी है, सिंपल विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी आपको डिवाइड नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 6, 4,
और 455, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या कर लेना है, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। फैक्टर 5 पे जाएगा तो हमारे पास 9 and 1, फिर हमारे पास किस पे जाएगा 7 and फिर हमारे पास 13 आना चाहिए, ठीक है। फिर अगेन अगर हम बात करें तो 13 into 1, फैक्टर क्या हुए वो लिखे पहले, सबसे पहले 64 and 455 दैट इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 5, फिर हमारे पास 64 था सॉरी, फैक्टर क्या है हमारे पास 5 7 13। अब देखिए 5 मैच करता है बट साथ में 7 है, साथ में और क्या है 13। मैंने कहा था कि टर्मिनेट तब होगा जब आपके पास 5 हो या 2 हो या 2 और 5 बोथ हो, इनको छोड़ के अगर कोई भी हमारे पास नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर में फैक्टर के बाद आफ्टर द फैक्टर, ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो इसका आंसर क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा आंसर जो आएगा नॉन एंड टर्मिनेटिंग इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट है वो खुद से करने हैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अभी, ठीक है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन of those rational numbers, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाला ले रहा है, इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट सभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की है, ठीक है। विच हैव टर्मिनेटिंग, जो आपके पास क्या होगी टर्मिनेट होगी, विच हैव टर्मिनेटिंग, जो टर्म उसके अंदर टर्मिनेट होगी हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, बट डायरेक्ट नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड कराएं तो क्या आंसर आने वाला है, देखिए इसको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन द रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी इसके अंदर जो टर्मिनेट हमारे पास होंगे उनको हम डिवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर हम 13 को 3 1 2 4 5 से डिवाइड करवाते हैं तो सबसे पहले जाएगा 0 पे, तो ये 0 आ जाएगा, फिर अगेन हमारे पास क्या आएगा 0, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, जब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तब, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, ये जाएगा नहीं 0 तो हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास डेसिमल आने के बाद फिर एक 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारे पास 0 लगाते रहेंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास किस पे जाएगा ये 300, ये भी फिर हमारे पास नहीं जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। ये सबसे पहले फर्स्ट पे किया 0, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 0 आएगा, फिर पॉइंट, फिर 0 आएगा, फिर ये जाएगा हमारे पास 4 पे, तो हमारे पास आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 4 के मल्टीप्लाई कराने के बाद में 1 2 5 and 00, ठीक है। आफ्टर द सॉल्यूशन इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आ जाने वाला है 5000, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर 0 लगाएंगे हमारे पास, और फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर डायरेक्ट 1 पे जाएगा, ये 4 के बाद में 1 पे चला जाएगा, तो हमारे पास 3 1 2 5, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1875, ठीक है। यहाँ 0 फिर स्मॉल रहेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर हमारे पास ये 6 पे जाएगा, तो हमारे पास ये टोटली अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट डिवाइड होने वाला है, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड होने वाला है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम बात करें 13 अपॉन में 3 1 2 5, तो इसका आंसर आने वाला है 0.00416, ये डिवाइड है भाई सिंपल, ठीक है। इसको डिवाइड करवाना है, ठीक है, डिवाइड करवाएं। अगर मैं एक स्टेप इसमें से एक्सप्लेन करके अगर आपको बताऊं डिवाइड कैसे होता है तो काफी लेंथी वीडियो बन जाएगी, तो डिवाइड सबको पता है, आता है, इसके अंदर इजी है। तो आपको क्या कर लेना है, एक डिवाइड करवा लेना है, डिवाइड का जो आंसर आएगा उसको आपको लिखना है, बस टर्मिनेट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, विदाउट टर्मिनेट वाले क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके पार्ट नंबर फर्स्ट में से उठाने हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब होगा जितने क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट है वो सेकंड के भी आपके माने जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3।
अब इसमें हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, द फ्लोइंग रियल नंबर, जितने भी हमारे पास रियल नंबर है, द फ्लोइंग रियल नंबर, जितने भी हमारे पास रियल नंबर है जो हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, इन दिस केस एंड डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें चेक करना है भाई इसके अंदर कि ये एक रेशनल है या फिर नहीं। ठीक है, रेशनल वो होगा जो डेसिमल नंबर होते हैं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो 4 3 1 2 1 2 3 एंड फिर 4 5 एंड अगेन 7 8 9, ये हमारा इसके अंदर आंसर दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, इसके अंदर हमें चेक करना है इसको एक्सप्लेन करके। तो देखिए इसको कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे 4 3 1 2 5 एंड 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर हमें क्या करना है, इस डेसिमल को हटाना है, आपको चेंज करना है। ठीक है, अब जितने नंबर डेसिमल के बाद में जितने नंबर होंगे उतने हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे भाई। ठीक है, तो 1 2 3 ये 1 to 9 है, तो आपके पास 10 की पावर 9 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपकी 10 की पावर 9 का मतलब होगा कि हमारे पास कितने जीरोज आएंगे नीचे, 2 to 4 to 6 एंड फिर उसके बाद 8 एंड 9, टोटल 9 जीरोज आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बताना है, रेशनल है या नहीं है। रेशनल तो है इसके अंदर। अब इसको क्या करना है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। नीचे जितने भी जीरो, अगर अकेले जीरोज आ जाते हैं, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, तो टर्मिनेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके इस क्वेश्चंस की जो फॉर्म है या तो 2 की पावर n में बनेगी, या आपके पास 5 की पावर m में बनेगी, या दोनों इसके साथ आ सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर n, ये दो स्टेप है, या तो आपके पास ये बन जाएगा या ये बन जाएगा, या ये दोनों बनेंगे। ठीक है, जैसे 10 है, 10 के कितना बनेंगे, 2 into 5। 100 है तो 100 का भी बन जाएगा कुछ अलग। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें डेसिमल के लिए अंदर, तो इसका रीजन क्या दोगे आप इस क्वेश्चन के अंदर, कि हमारे पास द प्राइम फैक्टर ऑफ q, यानी ये p है और ये आपका q है। ठीक है, इसका रीजन लिख रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लें। द प्राइम फैक्टर, दैट इज द प्राइम फैक्टर, जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर किसके करते हैं, q के करते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी आइदर, या तो हमारे पास 2 की पावर n में या 2 में बनेंगे, या फिर 5 में, या फिर हमारे पास बोथ। ठीक है, इन तीनों केस में आपके पास बनेंगे। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जब आपका डिनोमिनेटर में सभी जीरो आ जाएं तो हमारे पास डायरेक्ट यही रीजन लिखेंगे। ठीक है, सोल्व करके देख सकते हो, नो डाउट। जैसे मान लो 100 हो गया, अगर यही डिनोमिनेटर में होता तो ये क्या बनता, 2 पे गया 50 पे 50 आ जाएगा, 2 पे गया 25, फिर 5 पे जाएगा हमारे पास 5, सिंपल सी बात है। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 100 के बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2, बस ये देखना है हमें। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये रेशनल फैक्टर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, सेकंड पार्ट इसी का ही। सेकंड पार्ट में बार लगा हुआ है भाई, जिस क्वेश्चन पे बार लगा होगा ना, वो हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, ये टर्मिनेट था क्योंकि कंप्लीट आपके फैक्टर बन चुके हैं, लेकिन एक सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीट फैक्टर नहीं बनेंगे, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, जिसपे बार लगा हुआ है। चलिए सेकंड पार्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है 4 3, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इतने पे बार लग गया ये। ठीक है, तो आपको रीजन डालना है, डायरेक्ट इसके अंदर क्या लिखना है, सिंस कि हमारे पास क्या है, द डेसिमल एक्सप्रेशन, कि हमारे पास डेसिमल एक्सप्रेशन के अंदर टर्मिनेट इज नॉन टर्मिनेट। ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा इसके अंदर, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास एक नंबर है ये। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में ये क्या है, रिकरिंग। ठीक है, यानी ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, देखिए ये बार लग गया, बार का मतलब इसको डिवाइड करवा रहा था ये नंबर, यानी आपके पास 4 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद में भी हमारे पास ये आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इस चैप्टर में एंजॉय आए होंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से, और जितना हो सका उतना आपका सिंपल मेथड से हमने इस चैप्टर को फिनिश किया, तो इसलिए आपको इजी मेथड से करना है। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।